नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं विजय श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग IC DJ के बारे में चर्चा करेंगे। IC DJ का मतलब इम्पॉसिबल टू क्लोज DJ, मतलब कि लोको पायलट DJ क्लोज करना चाह रहा है लेकिन DJ नहीं लग रहा है। तो DJ क्लोज करने के लिए लोको पायलट क्या करता है? BLDJ को ऑन करेगा और BLRDJ को प्रेस करेगा और संकेत क्या मिलेगा कि LSDJ की बत्ती, LSDJ की जो बत्ती है वो लगातार जलती रहती है। LSDJ लगातार जलता रहेगा, इसका मतलब कि IC DJ हो चुका है। अब ऐसे समय ट्रबल शूटिंग जो करेंगे उसके लिए एक कोड है PASVGRFRCCS। इस कोड से हम देखेंगे कि किस कारण से हमारा DJ क्लोज नहीं हो रहा है। ये एक थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, लेकिन इसमें हम सब कुछ कवर अप कर लेंगे। इसके बाद मैं एक शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा कि तुरंत आप लोगों पे कैसे देख सकें कि IC DJ किस कारण से हुआ है। ठीक है, तो पहले इसको समझते हैं क्योंकि ट्रबल शूटिंग इसी से होगी। P फॉर होता है पेंटोग्राफ। हम पेंटोग्राफ का रेज होना कंफर्म कर लेंगे। अगर पेंटोग्राफ रेज नहीं है तो उससे संबंधित ट्रबल शूटिंग की जाएगी। इससे रिलेटेड हम एक वीडियो डाल देंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि क्या करते हैं पेंटो नहीं रेज हो रहा है तो। A से होता है एयर प्रेशर। चूँकि शुरुआत में एयर प्रेशर हमारे पास RS प्रेशर रहता है, तो RS प्रेशर को देख लेंगे कि प्रेशर कंप्लीट है कि नहीं, क्योंकि MT DJ ब्रांच पे QP DJ लगा है। अगर RS प्रेशर 5.5 kg/cm² से कम रहेगा तो QP DJ पिकअप ही नहीं करेगी। क्लियर। S से होता है सेफ्टी रिले। रिले बोर्ड पर हम जाएंगे, सारी सेफ्टी रिले देखेंगे, जिस सेफ्टी रिले का टारगेट गिरा है उससे संबंधित हम ट्रबल शूटिंग करेंगे। इस S से होता है स्विच। स्विच BLDJ, BLRDJ, BLRDJ का सब्स्टिट्यूट BP2 DJ और BP1 DJ। यही चारों स्विच हमारा DJ कंट्रोल सिस्टम में सर्किट में यूज़ हुआ है। इन चारों को हम 2-4 बार चला के अपडेट करके देख लेंगे कि कोई इंटरलॉक गड़बड़ ना हो। V फॉर वोल्टेज। जैसा कि आप लोगों को पता है मिनिमम वर्किंग वोल्टेज कितना है, 90 वोल्ट। तो 90 वोल्ट मिनिमम होना कंफर्म करेंगे। अगर उससे कम है तो हम TLC से बात करेंगे। G ग्रेजुएटर होता है। ग्रेजुएटर 0 पे होना चाहिए। अगर ग्रेजुएटर 0 पर नहीं है, ये कहाँ मिलेगा आपको? कॉरिडोर नंबर 2 में। कॉरिडोर नंबर 2 में जाएंगे, B और SMGR को देखेंगे उसके ड्रम को। अगर 0 पे नहीं है तो उसको ऑपरेट करके हम 0 पे कर देंगे मैनुअल कंट्रोल हैंडल से। R से रिले। रिले Q118 की पहले बात करेंगे। आप लोगों को DJ कंट्रोल सर्किट में पहले हम बता चुके हैं कि HBA 1 पे करते ही Q118 रिले पिकअप होती है। तो एक लोग असिस्टेंट HBA 1 पे करें, लोको पायलट इधर Q118 को देखें। अगर पिकअप हो रहा है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं पिकअप हो रहा है तो क्यों नहीं पिकअप हो रहा है, इसकी ट्रबल शूटिंग की जाएगी। आप लोगों को पता है कि Q118 पे C118 का नॉर्मली क्लोज, C105 का नॉर्मली क्लोज, C106 का नॉर्मली क्लोज और C107 कॉन्टेक्टर का नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक लगे हैं। यानी इन चारों कॉन्टेक्टर का ओपनिंग हम कंफर्म करेंगे, वो ओपन होगा तभी NCI लगेगा। और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है उसकी हम ट्रबल शूटिंग करेंगे। जैसे कोई वेल्ड हो गया हो या ब्लोवर के कॉन्टेक्टर को कोई वेज करके लाया हो तो वो हम खोल देंगे। नहीं हो रहा है तो Q118 का मैनुअल कंट्रोल हम करेंगे। मैनुअल कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, Q118 को एक हाथ से BP2 DJ को दबाएंगे। BP2 DJ को 4 सेकंड में छोड़ देंगे और Q118 से हाथ तब हटाया जाता है जब ऑक्सिलियरियों की आवाज़ सुनाई पड़ने लगे। मैनुअल कंट्रोल से भी नहीं हो रहा है तब Q118 को वेज करना पड़ेगा। अब किसी चीज़ को वेज कर रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं तो उससे संबंधित सावधानियां अपनाई जाती हैं। रिले Q118 से संबंधित टोटल जानकारी मैंने एक
वीडियो में बना रखे, उसको मैं अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि रिले Q118 इनर्जाइज है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। नहीं इनर्जाइज है तो वेज कैसे करेंगे, और वेज कर लेंगे तो क्या सावधानी रहेगी, उसमें पूरा डिटेल है। इसमें बताएंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। फिर F फ्यूज़ हम चेक करेंगे। फ्यूज इसमें CCBA, CCPT और CCDJ। एडिशनल CCBA का अगर फ्यूज है तो उसका भी फ्यूज या उसकी MCB, ये सब इसमें फ्यूज में चेक किया जाएगा। पर एक्चुअली जब हमने यहाँ पहले देखा कि यहाँ पेंटो हमारा रेस था, तो CCB और CCPT हम नहीं चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे, केवल CCDJ। क्लियर। फ्यूज बदलने का तरीका, चेक करने का तरीका, होबा कब ऑफ करते हैं, उस पर क्या सावधानी है, उसकी भी वीडियो आगे आप लोगों को मिल जाएगी। ये R है रिले, इसे भी है। कौन सी रिले, पहले हम Q45 की बात करते हैं और उसके बाद Q44 की। तो जो रिले Q45 है ये अगर नहीं पिकअप हो रही है तो ये पिकअप कब करती है, जब हम BLR-DJ प्रेस कर देते हैं। अगर ये पिकअप नहीं हो रही तो इसके ब्रांच पे लगे हुए CCDJ जो कि हम पहले चेक कर चुके हैं, BP1DJ लगा है जो भी हम पहले चेक कर चुके हैं, यहाँ पे देखिए, और BLDJ भी इंटरलॉक लगा है वो भी हम चेक कर चुके हैं, और पेंटोरेज है तो ZPT की पोजीशन भी सही होगी। यानी सब कुछ हम Q45 के ब्रांच पे लगी हुई पहले से चेक कर चुके हैं। तो अब Q45 के ब्रांच पे लगी चीज़ों को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर Q45 पिकअप नहीं हो रहा है तो इसका कवर खोल के इसको मैनुअली हाथ से हम 4 सेकंड के लिए पिकअप कराएंगे, फिर हाथ हटा देंगे और हमारा ICDJ की घटना समाप्त हो जाएगी। फिर आते हैं Q44 पे। Q45 के बाद Q44 पिकअप होता है। अगर Q44 पिकअप नहीं हो रहा है तो Q44 पे आपको पता है क्या क्या लगा है। Q44 का पिकअप होता है 45 के बाद। अगर Q44 नहीं पिकअप हो रहा है तो उसके ब्रांच पे Q45 का NOI, Q118 का NOI, GR का ड्रम कॉन्ट्रैक्टर 0 से और 0 और फुल नाच पे, और Q44 खुद, इतनी चीज़ें लगी हैं। 44 नहीं पिकअप हो रहा है तो सबसे पहले हम कॉरिडोर 2 में जाकर GR को, जो कि हम मैनुअली 0 पे देख चुके थे, उसके बाद भी 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के वापस हम कहाँ ले आएंगे, 0 पर। फिर भी नहीं होता है, उसके बाद देखेंगे अगर Q44 फिर भी नहीं पिकअप हो रहा है तो Q44 को मैनुअली कैसे, यानी उसका कवर खोल के हाथ से उसको दबाएंगे और दूसरे उंगली से BP2DJ को दबाएंगे। BP2DJ को 4 सेकंड बाद हटा लेंगे और उसके तुरंत बाद Q44 से भी हाथ हटा लेंगे। Q44 पिकअप रह गया तो अच्छी बात है, वरना हो सकता है कि Q45 और Q118 का NOI खराब हो, क्योंकि दोनों रिले को हम क्या कर चुके हैं, पिकअप होना पहले से ही देख चुके हैं। तो दोनों के NOI को साफ करेंगे। उसके बाद भी अगर Q44 नहीं पिकअप हो रहा तो TLC से बात करेंगे। फिर C का मतलब कॉन्ट्रैक्टर C118, ये कैब 2 के पीछे लगा है। यहाँ पे हम जाएंगे, एक लोग BLR-DJ दबाइए, एक लोग कॉन्ट्रैक्टर C118 का लगना देखिए। C118 का चूँकि कॉन्ट्रैक्टर आर्क से दबा होता है वो नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बगल जो इंटरलॉक बॉक्स है उसका प्लंजर जिससे पत्ती से दब रहा है वो हमको दिखेगा। अगर वो दबा हुआ है तो पिकअप है, नहीं दबा है तो नहीं पिकअप है। अगर नहीं पिकअप है तो पूरी सावधानी के अनुसार, यानी DJ तो ओपन है ही है, पेंटो लोवर करके, IP का क्लोज करके और HBA को भी 0 पे करके हम क्या करेंगे, C118 में जाने वाली वायर को चेक करेंगे कि कहीं कटा वटा तो नहीं है, और उसके पायलट का फ्री मूवमेंट देखेंगे उसको चलाकर। ठीक है। और फिर C118 पे 2 चीज़ें और लगी हैं, आपको पता है, Q45 का NOI और QCVR का क्या लगा है, NCI। उसके बाद ही तो C118 था, तो ये इन दोनों का भी, Q45 के NOI और QCVR के NCI को भी साफ किया जाएगा। क्लियर। इस C का मतलब होता है कैब चेंज। एक बार जब सारे चीज़ों को हमने देख लिया, नहीं हो पा रहा तो एक बार कैब चेंज करके भी हम DJ लगाने की कोशिश करेंगे। अगर सफलता मिल जाती है तो TLC को हम बता देंगे कि कैब चेंज करने के बाद DJ क्लोज हो गया, बताइए अब हमारे लिए क्या आदेश है। अगर वो कहता है चलाने के लिए तो मैक्सिमम 40 km से ही गाड़ी चलेगी, आप लोगों को पता ही है। इस S से होता है स्विचेस। इस स्विचेस का मतलब हो गया ऑल स्विचेस, यानी लोगों में जितने स्विच लगे हैं सबको हम ऑफ कर देंगे, चाहे वो स्विच बोर्ड पर हो, चाहे HTC में हो, चाहे हमारे लोको पायलट डेस्क पे हो, सभी को ऑफ करेंगे। फिर मिनिमम स्विच को ऑन करें। मिनिमम स्विच को ऑन करके हम DJ क्लोज करेंगे, जैसे HBA, ZPT, BLDJ और BLR-DJ। अगर DJ लग जाता है तो एक एक स्विच को
जो ऑफ कर रखे हैं उसको हम नॉर्मल करेंगे, और जिसको नॉर्मल करने पर डीजे नहीं लगेगा उसको नियमानुसार हम बाईपास कर दिया करेंगे। अब एक एक करके बाईपास नॉर्मल करेंगे तो समय लगेगा, तो ग्रुप वाइज नॉर्मल करेंगे। जैसे पहले मान लिया हमने अर्थ फॉल्ट का नॉर्मल कर दिया, HQOP1, HQOP2, होबा और HQOA। उसके बाद डीजे लगाया, डीजे लग गया, यानी ये चारों सही हैं, और ट्रिप कर गया, नहीं लगा, ऐसी डीजे घटना मिल रही, इसका मतलब इन्हीं चारों में से किसी एक में खराबी है। इस तरह ग्रुप वाइज करके हम सही कर लेंगे। अब उसके बाद वो तरीका होगा कि हम जल्दी से पकड़ लें कि ऐसी डीजे घटना किस कारण हो रही है। तो लोको पायलट अपनी सीट पे बैठा बैठा BL डीजे को 2-3 बार ऑपरेट कर लेगा, RS प्रेशर को देख सकता है, और LSGR का बुझा होना देखकर GR देख सकता है कि कहीं फंसा तो नहीं है। इतनी चीज़ें वो वहीं बैठे बैठे देख लेगा। फिर सीधे वो रिले बोर्ड पर जाए, Q118 का पिकअप होना HBA1 पे करके, और BP2 डीजे दबाकर Q45 को Q44 का पिकअप होना देख सकता है, सेफ्टी रिले देख सकता है, और BP1 डीजे और BP2 डीजे को भी दबाकर देख सकता है। अगर इतनी चीज़ें सही हैं तो आपका फ्यूज़ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको वोल्टेज आपका होगा ही ये भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सीधे पहुंच जाइए कॉन्टेक्टर 118 C118 पे, यानी कैप 2 के पीछे। इसका पिकअप होना देखिए, उससे नहीं हो रहा है तो कैप चेंज, फिर उससे नहीं हो रहा तो ऑयल स्विचेस, और जिस स्टेज पे आपको दिक्कत हुई उसी की ट्रबल शूटिंग आप शुरू करेंगे, जैसे अभी हमने डिटेल में आपको बताया था। अगर और जल्दी आप पहुंचना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप C118 पे ही पहुंचिए, और C118 पे पहुंचिए। अगर C118 लगा है तो पीछे ये सारी चीज़ें आपको देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। SIV वाले लोगों में ये C118 वाला कॉलम कट जाता है, बाकी इसी तरह से हम IC डीजे उसमें भी ढूंढते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।